गुड इवनिंग गाइस। आपका स्वागत है पावर ऑफ स्टॉक्स एकलव्य की पहली एनालिसिस वीडियो पर। टाइम हो रहा है 9:40। डेट है 4 जुलाई 2024। एक डिस्क्लेमर, मैं पावर ऑफ स्टॉक्स यानी सुभाषिस सर का कोई एफिलिएट नहीं हूँ। मैं बस उनका एक स्टूडेंट हूँ जिसने पिछले कुछ सालों से समझा है। मैं 18 साल का था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं उनसे पिछले कुछ साल से देख रहा हूँ, उनकी सारी वीडियोस मैंने वॉच करी है, उन सारी वीडियोस के नोट्स बनाए हैं मैंने। उस बेसिस पे जो मैंने सीखा है, मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, कुछ दिखाना चाहूँगा। अब जो मेरा पैटर्न रहता है वो सबसे पहले रहता है डेली बेसिस पे। मैं ड्राइंग सारी क्लियर कर देता हूँ। डेली बेसिस पे हम जो देख पा रहे हैं, अगर हम 2000 यहाँ से देखें, दिसंबर से 2023 से, तो एक 48,350 की रेंज थी। जो ओवरऑल मार्केट अब जा रहा है वो इसको क्रॉस कर गई थी अपना यहाँ पर अप्रैल में। और अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो डेली बेसिस का, डेली टाइम फ्रेम का इंट्राडे ट्रेड्स में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इससे हमको एक पता चल जाता है कि मोटा मोटी मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं है। अब हम जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम इसलिए कामयाब होता है क्योंकि डेली ने जो हमें दिखा दिया उसको हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करवाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, 27 जून को 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास एक हाई मारा था मार्केट ने 5387 का, जिस पर मैंने भी ट्रेड लिया था। ये देखकर मैं समझाऊंगा कभी। और वहां से वो लोग हुआ पिछले अगले 3 दिन तक, 4 दिन तक, 2 जुलाई तक। फिर उसके बाद एक ही कैंडल ने वो जितना भी लॉस था, जितना भी मार्केट डाउन आया था, वो रिकवर कर लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके बाद से सिर्फ एक कैंडल ने रिकवर करते ही मार्केट पूरा दिन उस दिन साइडवेज था और जोन में अटका हुआ था। अगली कैंडल का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी एक एक एम पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है सेलिंग के लिए, जैसे सुभाषिस सर ने भी अपनी वीडियोस में समझाया था। ऐसा कुछ प्लान कर रहे थे बट मिला नहीं। नेक्स्ट डे मार्केट, यानी कि आज दिन, मार्केट खुला अपने टॉप पर और सेलिंग आई एक। और फिर वहीं पे वापस आके एग्जैक्टली उसी रेंज में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, पिछले 1 घंटे में इसने क्या किया, कुछ नहीं। मार्केट वहीं का वहीं अटका रहा और इसी रेंज में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मार्केट ने मोमेंटम तो दे दिया लेकिन एक ही रेंज में अपना ये स्टैग्नेट है, जिसका मतलब हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग नियर फ्यूचर में। नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो आता है हमारा 15 मिनट्स का, इजी देखने के लिए कि हुआ क्या मार्केट में। अब हमारा ये टॉप था जो आपका 27th, सॉरी 27th को इसने हाई मारा था टॉप, और जहाँ से सेलिंग आई थी जो मैंने आपको समझाया था। ये टॉप था, ये टॉप ब्रीच हो चुका है लेकिन इतनी पावर से नहीं हुआ क्योंकि स्लो एंड स्टेडी ही जा रहा है। ये बस एक सिंगल कैंडल ने हेल्प कर दी, वरना किसी काम का नहीं है टॉप। यहाँ पे टॉप पे यहीं पे होल्ड रहा और यहीं से सेलिंग आ गई। यहाँ से फिर सेलिंग आई, यहाँ से फिर सेलिंग आई और यहाँ पे गया। यहाँ पे लाइक आखिरी की एक दो कैंडल फिर सेलिंग आ गई, लेकिन उससे पहले आ गई। तो हम मे बी एक बेरिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनटिल अनलेस ये एक ऊपर ना खुल जाए। कंसिडरिंग अगर ये ऊपर नहीं खुलता समवेयर बिटवीन इन दीज रेंजेस में, मार्किंग कर देता हूँ, ऑल टच एंड ऑल टच, ऑल टाइम हाई के आसपास। ठीक है, अगर ये इसके आसपास कुछ भी करता है, बीच में खुलता है, तो हमारे लिए इजी रहेगा ट्रेड लेना। जो भी है, जैसे सुभाषिस सर कहते हैं, जैसे हमें पता है कि ऊपर जाएगा, जाने में कहीं भी जा सकता है, लेकिन इजी नहीं होता ऊपर जाना। तो हम एक अगर अननोन लेकर आएंगे तो अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, जितनी कम रख सकते हैं। और इसका बेसिक ये होगा, हमने एक अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई, इसके बेसिस पे हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे ऑफ कोर्स। अगर हमको मिलता है, क्योंकि हमने देख रखा है यहीं से बार बार सेलिंग आई है, तो हम अंधा होके बस जैसे ही पार किया, जैसे यहाँ भी पार किया था 15 मिनट पे, लग रहा था कैंडल क्लोज हो गई है बट हम नहीं हुई। तो ये दिक्कत की बात है। हम रीटेस्ट का वेट करेंगे क्योंकि हमारा गोल इस चैनल पे है सबसे सेफेस्ट ट्रेड लेना। हम वो बात नहीं करेंगे कि दिन में 10 ट्रेड ले लिए, स्कैल्प कर लिया, ऐसा कर लिया, कुछ भी। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा इस गोल है सेफेस्ट ट्रेड लेना, चाहे एक मिले चाहे दो मिले, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहना। तो हमारा बेसिक एक ट्रेड बनेगा, ये एक्चुअल नहीं है बट 1:2 का टारगेट हम लेकर चलते हैं और ट्रेलिंग भी कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट स्विंग था, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से आया,
ये ऊपर गया, ये नीचे गया, मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने सुभाषिस सर से सीखा था, बहुत इजी रहता है समझने के लिए। हाई बनाया, नीचे गया, रीटेस्ट लिया, और फिर सबसे बढ़िया रीटेस्ट लेते ही अपना एक बहुत बढ़िया फॉल ये कैप्चर अगर कोई कर पाता तो वो कर लेता। और फिर यहाँ पे जो सपोर्ट है, जैसे कि उन्होंने ये भी सिखा रखा है कि जब पहली बार सपोर्ट पर आए तो आपको बाय करना चाहिए। ये यहाँ से निकला और ये सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस। तो ये पहली बार जब वापस आया, यहाँ पे अगर एक ट्रेड लिया जाता तो स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे करके हमारा मोटा मोटी टारगेट वापस यही था। नहीं तो पहला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे भी ले सकते थे, और जहाँ पे एग्जैक्टली आके मार्केट रुक गया। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेड थे दो आज के दिन के, जो उन्हीं बेसिक्स पे चल रहे हैं जो सर ने सिखाए हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इस पर? इसको डिलीट करते हैं, इसको साइड करते हैं। हम यहाँ से एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये हमारा शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन का है। मान लो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, कुछ भी यहाँ पे आया। मेरे को लगता नहीं एक ही बार में वापस आएगा, ऐसे आएगा प्रोबेबली। इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट, इसको साइड करेंगे, ऐसे आएगा प्रोबेबली, सीधा शूट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हम इसको ट्रस्ट नहीं करते। हम मार्केट में ट्रस्ट नहीं करते किसी को भी। हम वेट करेंगे एक बार नीचे आए, और जैसे ही पहला रीटेस्ट होगा हम देखेंगे एक अपॉर्चुनिटी को और ले जाएंगे। हमारा जो एसएल रहेगा, अब वो मैं इससे समझाता हूँ। जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा कुछ ऐसा इजी, 1:2 टारगेट कम से कम। और यहाँ पर हम जो इसका आखिरी हर्डल था जहाँ पे ये रुक गया, हम यहाँ पे करके ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट लेंगे। अब इसी में हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये भी आ जाता है। अगर ये, इसको क्लियर ही कर देते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। हमको पता है यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है मेजर, जो कि काफी 2 दिन का सपोर्ट है। यहीं पे मार्केट ने रुका, होल्ड दिया, शूट किया, यहीं से फिर वापस आया, यहीं से बाइंग आई। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा पुराना प्लान था एक्टिवेट करने का, 1 घंटे में जाएंगे जैसे कि हम अभी, यहाँ पे हमारा एक टॉप बन गया, ये दूसरा टॉप बन जाएगा डेली टाइम बेसिस पे। हम जैसे ही ये होगा ना, ये कैंडल जो आई थी हमारे लिए, ये कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी हमारे लिए। और अगर बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कर पाए, क्योंकि सेलिंग हमेशा शार्प होती है, जल्दी होती है और बढ़िया होती है। और टच करके यहाँ पे हमने एक बनाया, हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेलिंग के साथ चलना पड़ेगा, धीरे धीरे चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने यही सीखा है सेलिंग में। हमारा टारगेट अगर हम 15 मिनट में जाएं इजी, तो ये जो आखिरी स्विंग था इस सपो रेजिस्टेंस के मामले में, ये हमारा रहेगा यहाँ पे। और अगर हम जाएं तो मान लो ये सपोर्ट बन जाएगा क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था हमारे लिए। तो इतना, तो ये हम 1:2.5 का ट्रेड, और पोटेंशियली यहाँ तक का भी ले सकते हैं अगर मार्केट अलाउ करती है, जो कि 1:4 होने का समाचार का ट्रेड हो गया है। तो ये हमारे लिए एक विन विन सिनेरियो रहेगा। अगर ऊपर जाता है तो सही है, और अगर यहाँ से नीचे आके रीटेस्ट करके, इसको मैं साइड करके ड्राइंग दिखाता हूँ कैसे काम कर सकता है। ऐसे 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 जाएगा, कभी भी नीचे होगा, रीटेस्ट करेगा क्योंकि एकदम से सपोर्ट तोड़ा है। और अगर यहाँ पे स्टे करता है, रिमेम्बर मार्केट हमको टाइम देगा अगर उसको ट्रेड देना होगा तो कुछ हम एक एक मिनट, इसलिए हम 1 मिनट में आएंगे, मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ से फिर नीचे कैसे कैसे कहीं भी चला जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कि 5 मिनट और 1 मिनट का क्या है। 5 मिनट में हमको ज़्यादा एंट्रीज दिखती हैं, ज़्यादा टाइम दिखता है। जैसे कि अगर हमको पता है 15 मिनट में, तो हमको ये दिखा कि यहाँ से एक कैंडल में सेल हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब 5 मिनट में जाएंगे तब हमको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ, ये रीटेस्ट सा दिखाया, फिर यहाँ पे रुका, थोड़ी देर रुका, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से सीधा डाउन, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट हो गया था। समझ रहे हैं आप? तो हमने यहीं पे ट्रेड लिया था और हमारा स्टॉप लॉस आया था इसके ऊपर। और ऑलमोस्ट टारगेट हमारा ऐसे जा रहा था जैसे कि मैंने दिखाया, 2.1:2 का टारगेट। समझ रहे हैं आप?
और क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कभी टच नहीं हुआ, ट्रेड एक्टिव था हमेशा के लिए और ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जाएगा ऐसे, यहाँ से जाकर रीटेस्ट लेता है, निकलेगा। और अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अब वीकेंड है, लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। ये रेंज पिछले 2 दिन से बनी हुई है और ये सारा खराब हो गया यहाँ पे। यहाँ से एक अच्छी सेलिंग यहाँ तक के लिए आ सकती है। तो ये दो ट्रेड्स हैं, सबसे बेसिक, सबसे क्या कहते हैं, सिंपल। हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रहे कहीं भी, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहे कहीं भी। हमारा काम है कि सबसे सेफेस्ट ट्रेड लेना, चाहे दिन में एक मिले या दो। हम बस इन्हीं दो बेसिस पे जाएंगे, क्योंकि ये सबसे मेजर सपोर्ट है। अगर ये तोड़ता है तो हमें पता है कि एक अच्छी सेलिंग आएगी, और ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ता है तो एक अच्छी बाइंग आएगी। बस इतना सा है मेरा कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अगर 1 मिनट में जाए तो मैं आपको 100 ट्रेड्स दिखा सकता हूँ, जो कि किसी के लिए लोग पैसे बनाते हैं, हम नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बनाना चाहते। जो ये था, ये मैंने नोटिस किया था, यहाँ से हाई से मैंने लिया। आ जाओ। ये मैंने यहाँ से हाई से लिया और ये देखा मैंने, ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया और यहीं से 53,000 का कॉल ऑप्शन, पता नहीं 500, पता नहीं 100 पॉइंट ज्यादा आ गया था यहीं से, सिंपल। जैसे ही मेरे को दिखा है रीटेस्ट आ रहा है यहाँ से, 1 मिनट पे दिख गया मुझे। यही चीज, ऐसे 100 आप ट्रेंड लाइंस बना सकते हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। हम इसको यूज नहीं करेंगे। निफ्टी के लिए हम अभी ट्रेड नहीं करते, निफ्टी अवॉइड करते हैं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा स्लो मूव करता है। हमें थोड़ी सी वो चाहिए, थोड़ा पेशेंस ज़्यादा ले लेता है अगर हम निफ्टी जैसे जाएं। तो निफ्टी में मज़ा नहीं है। बैंक निफ्टी में एटलीस्ट आपको मोमेंटम दिखता है। निफ्टी धीरे धीरे करेगा, उसका ऑप्शंस के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शंस इज फॉर मोमेंटम। तो हम यहाँ से एक ट्रेड देंगे और यहाँ से एक ट्रेड लेंगे। ये है हमारी कल का एनालिसिस, जो कि है 5 जुलाई। ठीक है, आई होप सबको अच्छा लगा होगा समझ के। कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आपको कुछ भी लगता है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।